हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना आज की क्लास में व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर। तो सबसे पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन वे वर्ण जो हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था। तो इसी क्लास में हम इसको आगे और पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ये संयुक्त व्यंजन, उसके बाद देखेंगे हम द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करेंगे हम? संयुक्त व्यंजन की। ये है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। क्या लिखा है? जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि आपको संयुक्त इसके नाम से भी पता चल रहा है, संयुक्त यानी मिला हुआ, है ना, जिसमें मिला हुआ हो। तो संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो व्यंजन दो या दो से अधिक, दो हो या फिर दो से ज्यादा हो ना, ज्यादा व्यंजन जो मेल से जो बन जाता है, जो मेल से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसको हम कहते हैं किसे? जो मेल है किसका? दो या दो से अधिक व्यंजनों का। जब दो या दो से ज्यादा व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, इसमें दो से दो होते हैं या फिर दो से ज्यादा व्यंजन होते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कितने हैं संख्या में? 4 हैं। ये है एक श, त्र, ज्ञ और श। अब हम इसको समझते हैं। ये लिखा है इक, श, अ और श। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बनता है रक्षक, भक्षक, शोभ, शय ना। ये हम देखा इस श के अंदर क्या मिला हुआ है? इक, अधक, श और अ। इन तीनों को मिला देने से बनता है ये वाला श। यहाँ पे कितने क्या लिखा था? दो या दो से अधिक। अब एक, दो, है ना, तो ये कितने बन गए इसके? दो या दो से ज्यादा हो गए ना। तो जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है श। इसका एग्जाम्पल है रक्षक, भक्षक, शोभ और शय। अब हम समझ गए कि इस श के अंदर का आधा मिला हुआ है, फिर श मिला और आ मिला हुआ है ना। तो जब इन तीनों को मिला दिए तो हमारे पास ये बनकर आ। इसका एग्जाम्पल हो गया रक्षक, भक्षक, शोभ, क्षत्रिय, क्षेत्र। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 उदाहरण लिखे हुए हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल बहुत सारे खुद से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अगला देखते हैं त्र। त्र में क्या मिला हुआ है? त, र, आ। ता मिला है, र मिला है और अ मिला है। जब हम इन तीनों व्यंजनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास त्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रा। अब त्रा के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे पत्र, हमने एग्जाम्पल लिखा है पत्रिका, पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आप कुछ लिख सकते हैं पत्र, इसमें त्रा आता है। इसी तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्षेत्र। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पत्र है और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके पास पत्रिका भी है। तो एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमें समझना है कि इस तरह के अंदर ये 3 जो है व्यंजन मिले हुए हैं और तीनों को मिलाकर बन जाता है त्रा। त्रा के ये एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं ज्ञ। ज्ञ में क्या मिला हुआ है? ज, अ और इन तीनों को मिलाकर बनता है ज्ञ। जब हमने यहाँ पर इन तीनों को एक साथ, इन व्यंजनों को एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया? ज्ञ। अब ज्ञ का उदाहरण देखते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। ये इसके एग्जाम्पल, ताकि इसको हम समझ सके कि इन व्यंजनों से कैसे शब्द बनते, कैसे हम एग्जाम्पल इनको देके समझ सकते हैं। ज्ञान इसका उदाहरण है।
तो एग्जाम्पल क्या देखा हमने, सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन और ज्ञा, जिसमें ये ज्ञा शब्द, ज्ञा जो व्यंजन है वो आ रहा है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है ये सारे के सारे। इसी तरह से अब हम देखते हैं ये श्र, श, र, आ, इनको मिला देते तो बन जाता है ये श्रा। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये उदाहरण है। श्रीमती ये श्री, श्रम, परिश्रम, श्रवण। तो इन यहाँ पर क्या है कि ये दो या दो से ज़्यादा जो है व्यंजन मिले हुए हैं और मिलने के बाद ही जो हमारे सामने व्यंजन ये आ रहे हैं ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन और ये इसके उदाहरण हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग ज और अंग को ज्ञा का उच्चारण ज्ञा करते हैं। कुछ जैसे ज्ञा जो होता है ना, हम उसको पढ़ते हैं ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी पढ़ते हैं, ज्ञान पढ़ते हैं, तो कुछ लोग ज्ञा को ये वाला आधा ग और या मिला के साथ पढ़ते हैं, ज्ञा पढ़ते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। क्या पहचान है इसकी कि जो संयुक्त व्यंजन है इसके अंदर जो पहला वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता, और दूसरे के अंदर स्वर होता है। ये इसकी पहचान है किसकी, संयुक्त व्यंजन की। इसी तरह से अब हम देखते हैं द्वितीय व्यंजन। क्या देखेंगे अब हम, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन देखते हैं। जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तब उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। कब कहते हैं, जब किसी भी शब्द के अंदर एक वर्ण दो बार आए एक साथ, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। कब, जब एक वर्ण दो बार आता है तब उसे द्वितीय व्यंजन हम कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बिल्ली में ल, पक्का में क का द्वितीय प्रयोग हुआ है। हम बिल्ली कैसे लिखते हैं, हम बिल्ली ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए ला जो है दो बार आया है। इसी तरह से पक्का, पक्का में क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है ऐसे पक्का, तो यहाँ पे का जो है दो बार आ गया। अब हम देखते हैं गत्ता, गत्ता लिख लिया हमने, तो ये जो ता है ये दो बार आ गया, ठीक है। हमने लिखा सज्जन, सज्जन, ज दो बार आ गया। हमने लिखा यहाँ पर चप्पल, चप्पल, तो पा दो बार आ गया। इसके बाद हम लिख देते हैं सच्चा, तो यहाँ पर देखिए जो चा है वो दो बार आ गया। हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर मक्का, का दो बार आ गया। इसी तरह से हम लिख देते हैं चक्का, का जो है दो बार आ गया। हम अगर लिखें धक्का, दो बार आ गया। हम लिखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा, बिल्ली, पक्का, गत्ता, सज्जन, चप्पल। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे जहाँ पे दो एक साथ व्यंजन आते हैं ना, एक साथ आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय, क्योंकि दो बार आ रहा है, एक साथ दो बार प्रयोग हो रहा है, वो होता है द्वितीय व्यंजन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको भी पता है कि बहुत सारे शब्द जिसमें एक ही जो है व्यंजन दो बार आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन। उदाहरण आपने देख ही लिया है, पक्का, बिल्ली, गत्ता, सज्जन, चप्पल, मक्का, चक्का, धक्का, बहुत सारे शब्द है ना। सच्चाई, ये भी शब्द है। इसमें क्या, ये देखिए दो बार आ रहा है, जो वर्ण है दो बार आ रहा है, ये होता है द्वितीय व्यंजन, क्योंकि दो बार आता है इसलिए इसको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। क्या होता है कि जो पहला वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, इसमें नहीं होता है स्वर, और दूसरे में स्वर होता है। इसकी पहचान है किसकी, द्वितीय व्यंजन की। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या देखते हैं हम, संयुक्त, संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य
स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। कब कहलाता है संयुक्ताक्षर? जब एक स्वर रहित व्यंजन में के स्वर नहीं होता और दूसरा स्वर सहित व्यंजन जिसमें स्वर होता है, एक जिसमें स्वर नहीं होता और दूसरा जिसमें स्वर होता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जिसमें स्वर एक में नहीं होता और एक में स्वर होता है तो वो कहलाता है संयुक्ता अक्षर। जैसे उदाहरण देखते हैं अब हम इसके, कत उदाहरण बन गया संयुक्त। क्या उदाहरण बना इसका? संयुक्त। इसी तरह से हम अगर और उदाहरण देखें तो संयुक्त के बाद बन सकता है, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं युक्त, यही लिख देते साथ में युक्त, उदाहरण बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि उपयुक्त, और भी उदाहरण है जो आपको पता है, और उपरोक्त। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में आता है, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो कत है ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। क्या ये संयुक्त अक्षर है? ये इसी तरह से अगर हम देखें तो स जमथा सत, ये बन गया स्थान। क्या बन गया? ये स्थान। अब उदाहरण इसके स्थान के और हो सकते हैं, जैसे प्रस्थान, प्रस्थान के बाद स्थित, ये, और उपस्थित, स्थगित। तो ये क्या सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इस सत के। इसके ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे थ, सत, यहाँ और यहाँ। ये क्या एग्जाम्पल है किसके? संयुक्त अक्षर के उदाहरण हैं। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं स जुमवा सब, जैसे स्वाद। अब स्वाद का एग्जाम्पल देखते हैं। स्वाद का नहीं, हमें स्व का देखना, जैसे कि स्वदेश, स्वदेशी, स्वदेशी बन गया। उसके बाद स्वाभिमान, स्वाभिमान के बाद हम यहाँ लिख देते हैं जैसे स्व। तो ये क्या इसके उदाहरण है? स्व के सारे उदाहरण है। स्वदेश, स्वदेशी, स्वाभिमान और स्व। इसी तरह से अब हम देखते हैं द जमध दद शुद्ध। ये शुद्ध का उदाहरण है। अब इसका उदाहरण है शुद्ध। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे शुद्ध के बाद सिद्ध। तो अब आप समझ गए कि संयुक्त अक्षर के उदाहरण, संयुक्त अक्षर बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या कि जो पहला वाला स्वर होता है उसमें जो व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे वाले व्यंजन के अंदर स्वर होता है, तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये कहलाता है संयुक्त अक्षर। जैसे कि मैंने बताया ये संयुक्त, युक्त, उपयुक्त, उपरोक्त। इसी तरह से सर्थ से स्थान, प्रस्थान, स्थित, उपस्थिति और स्थगित। स जमा व स्व यानी स्वाद, स्वदेशी, स्वदेश, स्वाभिमान और स्व। द और ध, यहाँ पे आधा द और ध को मिला दे द। शुद्ध, सिद्ध, दुग्ध, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर। ये कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। तो इस पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। यहाँ पे क्या है कि कोई भी दो व्यंजन, वैसे व्यंजन जो अलग अलग हो, मिलकर एक नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। ये इसकी पहचान है। तो अब आप समझ गए कि संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर क्या है। संयुक्त व्यंजन जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन मिले हुए होते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं उसे? मिले हुए व्यंजन। उदाहरण जैसे रक्षक, भक्षक, शोभ, शय, क्षेत्र, पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण, पत्र, पत्रिका।
सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन और ज्ञान। श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। इसके अंदर पहचान के कि पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। किसका? संयुक्त व्यंजन का। इसी तरह से है द्वितीय व्यंजन, जिसमें एक ही वर्ण, एक वर्ण है, दो बार मिल जाता है, उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन, क्योंकि उसमें दो बार मिलता है ना। तो जैसे कि बिल्ली में य ला, पक्का में क, गत्ता में ता, सज्जन में ज, चप्पल में प, सच्चा में च, धक्का में क, सच्चाई में च, चक्का में का और मक्का में का। ये क्या है? सारे के सारे द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है। सारे के सारे किसके उदाहरण है? ये द्वितीय व्यंजन के उदाहरण है सारे। ये सारे द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आप समझ गए कि द्वितीय व्यंजन जिसमें एक वर्ण दो बार एक साथ आता है, ना, एक साथ मिलकर आता है, उसे हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। इसी तरह से है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसके अंदर स्वर ना हो और दूसरा जिसके अंदर स्वर हो, जब एक साथ लिखते हैं, जब एक साथ मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे हमने उदाहरण देखा है यहाँ पर, क जमता का संयुक्त, युक्त, उपयुक्त और उपरोक्त। स जमता सत का स्थान, प्रस्थान, स्थित, उपस्थिति और स्थगित। स जमवा स्व, स्वाद, स्वदेशी, स्वदेश, स्वाभिमान और स्व। द जमा ध, दद, शुद्ध, सिद्ध, ये सारे क्या है? इस संयुक्त अक्षर के उदाहरण है। तो अब आप समझ गए हैं कि संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर क्या होता है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो ज्ञान अभियान के लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, और इसे शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को, आपके जानकारों को भी फ़ायदा होता है। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे जो हिंदी व्याकरण को समझने में परेशानी जिनको हो रही, जो नहीं समझ पा रहे कि हिंदी व्याकरण कैसे है, तो कैसे समझ सकते हैं। तो जब आप इस क्लास के लिंक उनका शेयर करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। उन्हें हिंदी व्याकरण बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आसानी से वो देखकर और समझ सकते हैं। तो इस ज्ञान अभियान की क्लासेस में हम आपके लिए एक एक करके 1 by 1 सारे वीडियोस, यानी कि पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण एक साथ लेकर आते रहेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।